है फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक नए तरीके से यूट्यूब में कुछ चीज़ों को हम लोग चालू करेंगे, जिसमें कि कुछ तरीका ये होगा कि हम लोग हर एक अलग अलग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जितने भी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठाए जाएंगे, और ख़ास बात ये होगी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को उठाया जाएगा। किसी एक पेपर सेट को उठा करके बात नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि किसी न किसी एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलें। जैसे कि पहला चैप्टर हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम परसेंटेज उठाएं, और परसेंटेज टॉपिक के जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में जो पूछे गए, जितने भी अभी तक प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लगभग कई सारे एग्जाम्स अगर देखा जाए तो कई सारे एग्जाम्स को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। और इसी कड़ी पर आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशतता से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी में आए हुए, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको शो नहीं करा पाएंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा हो, ऐसा नहीं होगा। कोशिश की जाएगी कि मैं क्वेश्चन आपको बोलूं, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में मैं बोलता हूं, क्वेश्चन में बोलता हूं, बच्चे नोट करते हैं, देन कुछ समय दिया जाता है और बच्चे ट्राई करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बताया जाता है। मेरा भी प्रयास यहाँ पर ऑनलाइन में भी यही प्रयास मेरा रहेगा कि कोशिश यही की जाएगी कि आपको जो है क्वेश्चन बोला जाए, और अगर संभव हुआ तो कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ट्राई करेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि प्रतिशत से संबंधित कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम बेसिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी में का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रतिशत का क्वेश्चन पहला जो है वो ये है। ये पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2011 में पूछा गया था। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का कह रहा है 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 134 का कितने प्रतिशत है। देखिएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि बहुत ही आसान, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा और हो सकता है ये आपको आता हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए, वही क्वेश्चन में उठाने। मैंने बोला ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, अपनी तरफ से बना करके नहीं किया जा रहा है। जो पूछा जा रहा है, स्पेशली एसएससी जीडी में जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये 2011 में पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो अब देखिए क्या करने का तरीका होता है। बेसिक आपको पता है, 1206 का कह रहे हैं 1/3 134 का कितने प्रतिशत, ये चीज़ पूछी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम 1206 का 1/3 पता करें। 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा से मतलब होता है। तो 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 1/3 है तो भाग जब देंगे तो आएगा 3 चौको 12, 0 आएगा और 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 6। तो 1206 का 1/3 402 होगा। कह रही जो 402 है ये 134 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये बात जो मैंने लिखी, अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या वह है, देखिए जो पूछा जाता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 134 का, तो जिससे तुलना कराई जाए, जिससे कंपेरिजन कराया जाए, उससे हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। बस इतना याद रखिएगा। तो 134 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 134 का ये 402 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आप इसे कट करने का प्रयास करिए। लगभग अगर 3 बार कट किया जाए तो आपको समझ आ रहा होगा कि 100 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार होगा तो 300, और 34 तो 3 त्रिका 9, 90 और 3 चौको 12 है। तो लगभग आपको समझ आ रहा होगा कि ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 300%। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा, नोट करिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा तेजी से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, 1 घंटे का y प्रतिशत वो कह रहा है कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड है।
तो आपसे कह रहा है कि आप हमें y का मान बता दें क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था एसएससी जीडी के 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा सभी ने। यहाँ पर करिए यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, 1 घंटे का y प्रतिशत, तो अब 1 घंटे देखिएगा यहाँ पर मिनट और सेकंड दोनों में चीज़ें दी गई। यहाँ पर 1 घंटे की बात की जा रही, इसका जो y प्रतिशत है 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। तो क्यों ना हम कोशिश ये करें कि अगर सभी को हम चाहें तो क्या कर लें, आपको पता है कि यहाँ पर छोटी यूनिट हमारी क्या है, सेकंड है, तो चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि सेकंड में चेंज कर लें सभी को, या मिनट में ही रखना चाहें तो मिनट में ही आप रख सकते हैं। लेकिन आपको बताइए कि अगर हम इसे फिर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। आपको बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको होता है 60 मिनट। ये तो 60 मिनट हुए, लेकिन अगर इसे हमें सेकंड में चेंज करना है तो आपको होता है कि 1 मिनट में ही 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा, 60, यानी कि इतने सेकंड, 1 घंटे में इतने सेकंड आपको पता ही होगा। इसका कह रहा है y प्रतिशत, y प्रतिशत बोले तो y अपान में क्या 100, इतनी बेसिक बात तो पता ही होगी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत की जब हम तुलना बात ही करते हैं तो वो 100 से कंपेरिजन की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर है किसकी, 1 मिनट 12 से, 1 मिनट में मतलब कितने सेकंड, 60 सेकंड, और 12 सेकंड और तो कितना हो जाएगा, क्या 72 सेकंड आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया था इसे सेकंड में चेंज करने के पीछे का कारण यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा, और 36 से इसे कट करेंगे 36 से, तो ये 2 बार भाग चला जाएगा, 2 बार, तो y बराबर यहाँ से जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ठीक है। तो y का मान आपसे पूछा जा रहा है और आपको पता चल गया y का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में, तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण, कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। आठ प्रतिशत का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा, कंटेनर में कितना तेल बचा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। कंटेनर में कितना तेल बचा। ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये भी आपका 2013 के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी के। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण कोई छेद रहा होगा जिससे कि क्या है तेल बाहर निकल रहा होगा, वही बात कहना चाह रहा है। रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, 8% तेल का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा, बस इतनी बात पूछी जा रही। भाई 400 लीटर तेल उसमें था, 8% का नुकसान हुआ। तो अब देखिएगा यहाँ पर दो तरीके, आप कोई बच्चा कहेगा 8% का नुकसान हुआ, तो पहले हम नुकसान पता कर लें कि कितने का हुआ। तो वो क्या करेगा कि इसका 400 का 8% निकालेंगे और जो भी नुकसान आएगा, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो 8%, 8% प्रतिशत का मतलब 100, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 32 का क्या हुआ बेटा नुकसान। तो बचा कितना, रिमेनिंग पूछ रहा है, यानी कि शेष कितना बचा। तो आप क्या करेंगे, 400 में से आप 32 को घटा रहे होंगे और जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट होगा। तो 400 में अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका कितना 6 और 368, यानी कि 368 लीटर क्या हुआ बेटा बचा। अब इस बात को समझिएगा कि एक तो तरीका है कि सबसे पहले हम ये पता करें कि नुकसान कितने का हुआ। ये बात क्या थी कि इतने का तो नुकसान हो गया, यानी कि एक तरह से रिसाव हो गया, बाहर चला गया, और शेष जो बचा तो 400 में 32 को घटाया कितना है 368 लीटर। लेकिन इसी बात को एक लाइन में किया जा सकता था, कैसे देखिएगा बेटा
क्या किया जा सकता था, अगर कह रहा है कि 400 लीटर था, कोई भी चीज़ बेटा 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में अगर 8% क्या हुआ, 8% बाहर चला गया, तो 100% में से 8% बाहर चला गया तो बचा कितना, क्या 92% बचा, इस बात को समझिए। तो वही हमें पता करना, तो क्यों ना हम सीधे बचा हुआ निकाल दें, यानी कि 92% बचा या 92/100 कर दें। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 नहीं 36, यानी कि 368 लीटर। ये बात आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सभी लोग ट्राई करिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिएगा, या नहीं लिख रहे हैं अगर आप तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और करने का प्रयास करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। अब देखिए मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख करके कुछ बातें लिख दूंगा, लेकिन क्वेश्चन बोल दूंगा आपको, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एक कोई चुनाव है जिसमें कि 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात कह रहा है कि मैंने मान लिया ए प्रत्याशी होगा, बी प्रत्याशी होगा और क्या सी प्रत्याशी होगा। कह रहे 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये बात कह रहा है। अब देखिए आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए जब मैं क्वेश्चन बोल दूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पहले ट्राई करिएगा। जब नहीं आए तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगर एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, देखिए 100% अभी हम मान के चल रहे हैं कि 100% वोट रहे होंगे, तो पहले प्रत्याशी को जो वोट मिले वो कितने मिले, 40% वोट मिले। फिर कह रहा है दूसरे प्रत्याशी को 36% मिले, जो दूसरा व्यक्ति है उसे 36% मत मिले। और कह रहा है आपसे यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी। अब देखिए हम तो मान करके चल रहे हैं कि मतों की संख्या कितनी है, 100% है, 100 मान करके चल रहे हैं, या आप 100x भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 100x मान लें या x केवल मान लें, ठीक है। वो कह रहा है यदि मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। देखिए हम कुल मतों की संख्या कितनी मान रहे हैं, 100। वो कह रहा है कि मतों की कुल संख्या कितनी थी, 36,000 थी। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि मतों की कुल संख्या कितनी है, 100 है, तो उसका 40% यानी 40 तो ए को मिले, और उसका 36% यानी 36 किसको मिले, बी मिले। तो कुल यहाँ पर आप मुझे बताइए कि 100 में से 40 ए को मिल गए, 100 में से 36 बी को मिल गए, तो 100 में से सी को कितने मिले होंगे, तो 4 3 7 यानी 76, यानी कि जो 24% है, यानी कि 100 का 24% कितना 24 हो जाएगा। तो जो 24% मत मिले हैं वो किसको मिले हैं, सी को। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए एक तरीका है, ये तरीका हर जगह प्रत्येक पूरी मैथ में आपको यहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिखेगा। क्या, इसी बात को लिखने का तरीका समझिएगा, मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ को। क्या बात है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं सारी बातों को। यहाँ पर करिए 36,000 है, हमने माना है कि कुल मत कितने हैं, 100 है, जबकि एग्जामिनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि मत कितने हैं, 36,000 है। तो बस इतना लिखिएगा कि ये जो 36,000 है ये किसका मान है, 100 का मान है। ये जो 36,000 है ये किसका मान है, 100 का मान है। आपको मान पता करना है किसका, कि सी को कितने मत मिले। तो सी को कितने मत मिले, 24 मत मिले। बस सॉल्व कर देना है, 2 0 से 2 0 इसे कैंसिल कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 0 आएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 3 12 और कितना 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 6 का 12 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 7। सॉल्व कर लीजिए, 0 4 6 8, यानी कि जो मत मिले सी को वो कितने मत मिले, 8,640 मत मिले सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पहले ट्राई करिएगा तब सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक संख्या से 2012 में ये भी पूछा गया, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर
80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपको ट्राई करना है। तो अब देखिए कह रहे कि एक संख्या से 15 घटाने पर, तो कोई भी देखिए करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ। तो कह रहे कि कोई संख्या तो मानने को आप केवल x मान सकते हैं या कुछ और मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अगर मैं मान लूँ केवल 20, मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक से केवल आपको मैं बता दूँ, अगर आपने मान लिया कि माना वह संख्या क्या है, x है, अगर आपने कहा वह संख्या x है, तो कह रहे कि इसमें से 15 घटाने पर, वो आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से 15 घटाने पर वह घट कर कितनी रह जाती, 80%। जब हमने इसमें 15 घटाए तो कह रहे हैं वह घट कर यानी कि स्वयं का कितनी बचती, 80%। और आप लोग जानते होंगे कि सीधे 80%, 80% का मतलब क्या बेटा, 80/100। ये जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से अगर इसे कट करेंगे तो आएगा 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी कि x का क्या होगा बेटा, 4/5। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो हमें वह संख्या पता कर लें, क्योंकि जब हमें उस संख्या का 40% पता करना है तो पहले तो वो संख्या पता कर लें। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह जगह x माइनस का 15 बराबर x का क्या है, 4/5। अगर आप चाहें तो उसे इस तरफ ले आएं, 15 को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस का x मल्टीप्लाई बाई 4/5 बराबर हो जाएगा किसके, 15 के। जब इसे आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x और 4x में घटाएंगे तो x/5 बराबर जो मान आएगा वो किसका आएगा, 15 का। तो x बराबर आ जाएगा बेटा 75, यानी कि जो संख्या थी वो संख्या क्या है हमारी, 15 है। लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा। कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपको पहले ऑप्शन में आंसर दे सकता है, 75 जो ऑप्शन है ये पहले दे सकता है। और संभवतः एक बात खास बात देखिएगा, ये बात जो मैं कहना जा रहा था आपसे, यही काम एग्जामिनर ने किया भी है। क्या किया है, एग्जामिनर ने सबसे पहले ऑप्शन में 75 को ही रखा है। ये आपका आंसर नहीं, क्योंकि जनरली देखा जाता है, हमारी जो टेंडेंसी होती है वो ये कि x का मान जैसे ही आता है तो हमें लगता है कि हमारा आंसर आ चुका है, जबकि आंसर नहीं, वो तो कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो संख्या हमारी कितनी है बेटा, 75 है। इसका आपसे पूछा जा रहा है 40% क्या होगा, तो बस इसका आपको 40% क्या करना है, पता करना है। तो 25 चौको 100 होता है, 25 तिया 75 होता है, 4 से इसे कट करेंगे 10 बार जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला था वो 30 होने वाला था। अब जिन बच्चों ने 75 टिक कर दिया वो क्या हो जाएगा, गलत। 75 तो वह संख्या है, जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस संख्या का जो है आप हमें क्या बता दें, 40% क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को कई बार क्या है, ये तो मैंने अभी बेसिक से बता दिया आपको कि बेसिक से कैसे करना है। अगर आप प्रतिशत से करना चाहते हैं, भिन्न को तोड़ करके करना चाहते हैं, तो वो चीज़ देखिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका बस ये रहेगा। कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन मैं बेसिक से बताऊं, अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है ऑप्शन से भी बताने का प्रयास करूंगा, या कोई शॉर्ट तरीका या कुछ वैसे अगर प्रतिशत से या अनुपात से हो सकता है या एलिगेशन से हो सकता है तो वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, बट हमारा सबसे पहले टारगेट होगा बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि बेसिक आना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा था कि एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अच्छा बताइएगा, आपको इस तरह से जब क्वेश्चन करना होता है भिन्न से, तो इस बात को ध्यान देना होता है कि जो भिन्न है उस भिन्न को आप पकड़ने का प्रयास करें कि भिन्न क्या है उसको पकड़ें। 80% को हम भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। देखिए, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या बेटा कि 20, जैसे कि बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। इसी का तो 4 गुना अगर हम कहें तो क्या 80% है बेटा, तो 80% बराबर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 4 गुना क्या 4/5 होगा। या जनरली आप ऐसे याद रख लें कि 20% बराबर अगर 1/5 है तो 80% बराबर क्या होगा, 4/5। तो चाहे तो आप सीधे से लिख सकते हैं कि ये क्या है, 4/5 है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। अब अगर 80% बराबर कितना है बेटा, ये 4/5। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो 4/5 भिन्न है,
इसको मानने का क्या तरीका है, ये कैसे करते हैं, ये बेसिक बात है। अभी पहली बार है तो मैं इस वजह से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, हालांकि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जितने हैं उनको सारी बातें पता होंगी। हम क्या करते हैं, जब कभी भी कोई इस तरह की भिन्न मिलती है तो अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, सरल बनाने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। इस संख्या को, जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है, इसे हम लोग क्या करते हैं, मूल संख्या का नाम दे देते हैं। इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, मूल संख्या है। जो भी कोई मूल संख्या हम मान के चलेंगे वो मूल संख्या है। ऊपर जो भी संख्या लिखी होती है अंश के रूप में, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है, ठीक है। क्या बेटा, मैंने अभी बताया आपको कि इस संख्या को हम मूल संख्या मान लेते हैं, या ऊपर जो भी लिखा होता है इसे बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान लेते हैं। अब देखिएगा, कई बार जैसे कहा जाए कि 20% कम होगी, यहाँ पर भी देखिए बेटा दोनों बातों में अंतर है। क्या अंतर है बेटा, जैसे कि मैंने कहा कोई संख्या 20% कम होगी, दोनों बातें समझ लीजिएगा अभी आप, पहली बार इस वजह से क्लियर कर दे रहा हूँ कि 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। अगर कहा जाए कि 20% की कमी हो गई, 20% की कमी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या पहले 5 थी तो 1 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। 1 की कमी होगी। अगर कोई संख्या पहले 5 थी या 5 अनुपात थी तो 1 रेशियो की कमी होगी। अगर 1 रेशियो की कमी होगी तो संख्या अब बची कितनी, 4 रेशियो बची। क्या ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे कहा जाता, ध्यान देना बेटा, इसी बात को अगर ऐसे कहा जाता कि 20% की कमी नहीं, क्या कहा जाता, अब कोई संख्या घटकर 20% क्या हुई, बची। अब अगर घटकर 20% बची, इस बात का क्या मतलब है, 20% का मतलब अभी भी 1/5 है। मूल संख्या का काम अभी भी, ये वाली संख्या जो हमारी है ये अभी भी मूल संख्या का ही काम कर रही होगी। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है अब 20% बची, तो 20% बचे का मतलब क्या हुआ कि अगर वो संख्या 5 थी तो ये 1 क्या हुआ, बचा। अब अगर ये 1 बचा तो इसका मतलब कम कितना हुआ, तो आपको पता है कि 5 में अगर 1 घटाएंगे कितना, 4, यानी कि 4 की कमी हुई है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 4 की कमी हुई है। ये बचे हुए की बात कर रहा हूँ, ये कमी की बात कर रहा है। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब इसको और ज़्यादा डिटेल पे ना जाते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा था कि वह संख्या 80% बचती है। यही बात कह रहा था कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अगर घटकर 80% रह जाती है तो इसका क्या मतलब है, 80% रह जाती, 4 बची, तो कोई चीज पहले 5 थी बेटा, 5 रेशियो थी। कह रहा कि अब बची कितनी, वो अब बची कितनी बेटा, वो 4 रेशियो बची। इसका मतलब जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, कमी हुई है बेटा 1 रेशियो की। और वो कह रहा है कितने की कमी करने पर ऐसा होता है, वो कह रहा है 15 की कमी करने पर। तो 1 रेशियो बराबर किसकी हो जाएगा बेटा, 15 के। अब यहां पर हम 1 रेशियो अनुपात का मान पता करते हैं कि 1 रेशियो बराबर अगर बेटा 15 के है, तो अगर हमें पहले वाली संख्या चाहिए तो पहले वाली संख्या तो ये थी, तो पहले वाली संख्या कैसे पता करेंगे, 1 रेशियो बराबर अगर 15 के है तो 5 रेशियो बराबर किसकी हो जाएगा बेटा, 75 के हो जाएगा। वही बात जो हमने बेसिक से निकाली थी, यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। अब ये आंसर नहीं होगा, फिर मैंने कहा इसका आपको 40% पता करना था। 40% का मतलब होता है बेटा 2/5, तो 5 से अगर इसे भाग देंगे तो 15 बार भाग जाएगा, और 15 दूना 30, ये आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इतनी बात पूछ रहा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, तो देखिए किसी तीसरी संख्या से जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो बेटा जिससे कंपैरिजन करा रहा होता है, जिससे वो तुलना करा रहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं की तुलना करा रहा है किसी तीसरी संख्या से। अगर हम ये करें कि किसी तीसरी संख्या को हम मान लें कि वो कितनी है, 100,
हम इस तरह से मानने का प्रयास करें कि अगर कोई भी हमारी तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है, तो आपसे कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से जो पहली और दूसरी है, इन पहली और दूसरी संख्या इनके विषय में कुछ बात कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो कोई चीज़ अगर 100 है तो 20% अधिक मतलब कितनी है, 120 है। और अगली संख्या क्या है, क्रमशः 80% अधिक है, यानी कि ये वाली संख्या कितनी है, 180 है। अगर इससे 80% अधिक यानी कि इतना ही 180 है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि तो यह दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो आपको बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या हमारी है कितनी, 120। इसको बताना है कि ये इसका कितने प्रतिशत हो, तो जिसका बोले जिससे तुलना कराए उसे कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। तो यानी कि 120 180 का, तो यानी कि क्या करेंगे बेटा, 180 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मेरे ख्याल से जो है आप इसे कट करेंगे तो 6 बार जाएगा, और ये भी 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो या आप और कट करना चाहें तो 2 से ये 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, या पहले आप कट कर लेते 6 से, सीधे सीधे अगर हम कट करते किससे, 6 से, तो 2 बार जाता, और ये कितनी बार, 3 बार जाता। ये आ जाएगा आपका कितना, 200/3। आप भाग दे देंगे तो आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा, आपको पता है 66 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, 200/3 यानी 66 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, आपने पॉज कर करके क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया होगा और ट्राई कर रहे होंगे आप लोग। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। देखिए, आपको बताया कि जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इनको बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम से सॉल्व करने का। ठीक है, उस बात को समझेंगे। अगर बेस्ट तरीके की अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम ही होता है, उस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो जब दो के लिए बनाना होता है तो कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर बात क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं और भी आपको दे दूँ, देखिए ये जो पूरी चीज़ होती है ना बेटा, ये 100% शो करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि कभी अगर कोई क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो जैसे कि ये बात होती है कि इतने प्रतिशत लोग ये करते हैं, तो जब अगर हम ये कर रहे हैं कि जैसे फेल और पास को ही अगर हमें शो करना होता है, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने मान लिया कि ये पूरा तो उन स्टूडेंट्स को शो करेगा चाहे वो फेल हुए या पास हुए हैं। ठीक है, फेल पास दोनों कुछ भी हुए हैं, इन सारी बातों को शो करेगा। अगर मैंने मान लिया कि ये फेल वाले को शो कर रहा है तो फिर ये जो अंदर वाला भाग है ये पास वाले को शो करेगा। अगर पास वाले को बाहर वाले को शो करा रहा है तो ये वाला क्या होगा, अंदर वाला फेल वाले को शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पता है, कई सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें पता होंगी क्या, कि अगर हम कहें ये जो बात है ना, ये अगर कह रहे हैं कि ये पास होने वालों का है तो इसका मतलब है कि ये पास होने वाले हैं, चाहे वो फिर एक विषय में पास हुए हों या दोनों विषय में पास हुए हों, पास होने वाले होंगे। और इसके बाहर जितने लोग होंगे वो क्या होंगे, फेल होने वाले होंगे। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। अगर हम इसे माने कि ये क्या है, अंग्रेजी की बात कर रहा है, और इसके अलावा अगर हम माने कि और क्या है, मैथ की बात कर रहा है, तो कह रहा है आपसे कि 80% लड़के तो अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में 80% लड़के पास हुए। मैथ में जो पास हुए, गणित में 85% लड़के जो है मैथ यानी कि गणित में पास हुए 85% लड़के। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, और जो दोनों विषयों में पास हुए अगर हम बात करें इंग्लिश एंड मैथ की, तो कितने बच्चे हैं, 75% बच्चे तो दोनों विषयों में पास हुए। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक काम आपको ये करना होता है कि अगर ये 80%, ये 85%, ये 75% है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, अब देखिए बहुत डिटेल से मैंने बेसिक क्लासेज में समझाया है। ठीक है, जहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पर वो सारी बातें नहीं हो पाएंगी। अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर क्या होता है कि हमें इन दोनों को जोड़ना होता है और इसे
जो कॉमन वाला पार्ट होता है इसे घटाना होता है। तो क्या करेंगे, 80 प्लस अगर हम करें 85 माइनस क्या होगा 75, तो बराबर क्या आएगा, आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 85 में केवल आप 75 ही घटा दे तो आपको होता है 10 यहाँ से मिलेगा, और 80 और 10 कितना हो जाएगा 90। ये किस बात को शो करता है, या ये जो बात हमने घटाया कि 80 प्लस 85 और माइनस 75 की, ये उस बात को शो करता है। मैंने बोला था ना बेटा, ये इस पूरे भाग को शो करता है। अगर हम a प्लस बी माइनस सी इस तरह से करें, तो अगर मान लें कि इसे a इसे b, तो a प्लस बी माइनस, अगर इस पार्ट को हम मान लें c, तो ये जो भाग है 90% भाग को शो कर रहा है। यानी कि क्या है 90%, मतलब क्या हुआ बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो ये तो वो लोग हुए जो कि किसी ना किसी विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि किसी ना किसी विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो किसी ना किसी विषय में पास हुए हैं, 90% लोग तो ऐसे हैं। इसका मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी विषय में क्या हुए होंगे, या दोनों विषय में क्या, सॉरी किसी न किसी विषय में नहीं, मतलब दोनों विषय में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। क्योंकि 90% लोग तो वो हैं जो कि किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, तो 10% लोग वे बचे जो कि क्या है, दोनों विषय में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ठीक है, तो वही आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, 45 लड़के तो दोनों विषयों में फेल हुए। यानी कि ये जो 10% है बेटा, ये किसका मान है, 45 के, या 10% बराबर किसके होगा, 45 के होगा। वही बात है कि 10% किसको शो करेगा, 45 को शो करेगा, जो दोनों विषयों में फेल हुए। तो ये हमें भाई दोनों विषयों में फेल हुई, ये हमें प्रतिशत में पता है और ये वास्तविक रूप से पता है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। फिर आपसे कह रहे हैं कि जो है परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताएं। भाई परीक्षा में जो बैठे लड़के वो तो 100% ही रहे होंगे, तो बस 100%, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100% बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 450 के। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने परीक्षा में बैठे, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बेटा। कह रहे यदि a का x% उतना ही है, यदि a का x% उतना ही है, x% उतना ही है जितना b का y%, जितना b का y%, तब आपसे कह रहा है जितना b का y%, तो कह रहा है b का z% कितना होगा, b का z% कितना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही। क्वेश्चन आपका है यदि a का x% उतना ही है जितना b का y%, तो b का z% कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है मेन टारगेट नहीं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को ध्यान दें तो ऑप्शंस को जज करना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं 4 ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, ये आपसे पूछा गया था SSC GD के 2012 के एग्जाम में ही पूछा गया था। कह रहे a का yz/x%, a का yz/x%, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर a का zx/y%, a का zx/y%, zx/y%। तीसरा ऑप्शन है a का xy/z%, a का xy/z%। अगला है a का y/z%, a का y/z%। इन 4 ऑप्शन में आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, ट्राई कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। जो बातें कह रहा है बेटा, सॉल्व करने का बस यही बेस्ट तरीका होता है। आपसे जो कहे एग्जामिनर वही हमें करते चले जाना होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि a का x%, तो a का हमने x% बराबर कितने की किया, कह रहे b के y% के, तो हमने भी वही काम किया कि b के y% के क्या कर दिया बेटा, बराबर कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ax बराबर किसके हो जाएगा, by के हो जाएगा, ax बराबर by के हो जाएगा। अब एक बात को और ध्यान दीजिए बेटा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, b का z% कितना होगा, तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले
तो b का मान पता होना चाहिए, तभी तो b का z प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम b का मान निकालें, तो जैसे ही आप यहाँ से b बराबर निकालेंगे तो आएगा बेटा ax अपान में क्या आएगा y, ax अपान में क्या आएगा बेटा y आएगा। और ये b का मान है, इसी का आपसे पूछा जा रहा है कि z प्रतिशत क्या होगा, यानी कि ax अपान में y, इसका z प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर तो आपका आ गया, लेकिन आप ऑप्शंस को देख करके एक बात समझ पा रहे होंगे बेटा, ऑप्शंस को देख करके एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि हमें इसको केवल और केवल अरेंज करना है, क्योंकि जैसा हमारा आंसर आया ऐसा हूबहू ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। जैसे कि हम चेक करें कि क्या हो सकते हैं, कह रहे a का yz अपान x प्रतिशत, तो देखिए अब इसमें तो देखिए a का yz ऊपर तो xz है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार अगर हम कहें a का zx अपान y, तो a का zx अपान y ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अगर यहाँ पर ध्यान दें, a का xy, तो ऊपर तो xy है नहीं बेटा। इसी प्रकार a का y अपान z, तो a का y अपान z, जबकि यहाँ पर y क्या है नीचे है। ठीक है, अब देखिएगा इस ऑप्शन को देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी हमारा आंसर, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा, क्या कि जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा उसके अपान में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्या इसमें अपान में y है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें अपान में y है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें अपान में y है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट था, ये। इसको देखिए लिख ऐसे दिया गया था, बस a का मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब क्या है zx है, तो हमने इनको आपस में लिख दिया, zx अपान में y है, y कर दिया और प्रतिशत लगा दिया, इसी बात को ऐसे लिख दिया गया था। ठीक है, आई होप बात समझ आई होगी आपको, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में एक और आसान सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्लीज। देखिए कुछ नहीं, एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप विश्वास रखिएगा। अभी ये पहला वीडियो है, कोशिश करूंगा कि मैं और बेहतर चीज़ें करके आपका कम से कम समय बर्बाद हो, और कई सारे क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं चैप्टर वाइज आपको कवर करा दूं सारे चैप्टर के, बस विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, ये बात आपसे पूछी जा रही। आइए आपने ट्राई कर लिया होगा, देखेंगे। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90%, तो मैंने बोला था ना जिससे तुलना कराए उसको मान लिया करो। पुरुषों की संख्या मैंने मान लिया यहाँ पर कि जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, 100 है। तो पुरुषों की संख्या अगर मैंने मान लिया कि किसी गांव में जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 100 हैं, तो कह रहा है पुरुषों की संख्या का 90%, यानी 100 का 90% कितना होगा बेटा, 90। ये क्या है, महिलाएं हैं या क्या है, स्त्रियां हैं। यही बात तो आपसे कह रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि क्या पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बस देखिए पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1000 बटे क्या आएगा बेटा 9। जब इसे भाग देंगे एक बार भाग जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा, 111 से 1/9%, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।